नमस्कार, आपको बता दें कि विशाखापत्तनम में वार्षिक ग्लोबल हेल्थ केयर शिखर सम्मेलन व ग्लोबल हेल्थ केयर शिखर सम्मेलन की घोषणा करने के लिए प्रारंभिक कार्यक्रम शुरू हुआ। एक ऐसे देश से आने वाले जिसने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। आज भारतीय मूल के चिकित्सक दुनिया भर में चिकित्सा क्षेत्र में एक शक्तिशाली प्रभाव बन गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में कहीं भी उनके अधिकार को अधिक तीव्रता से महसूस नहीं किया गया है, जहां भारतीय अमेरिकी चिकित्सा समुदाय का सबसे बड़ा गैर कोकेशियान खंड बनाते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में भारतीयों का अधिक प्रतिनिधित्व आश्चर्यजनक है। व्यवहारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 डॉक्टरों में से एक भारतीय विरासत का है। हम अमेरिका की 40 मिलियन से अधिक आबादी को चिकित्सा देखभाल प्रदान करते हैं। हम भारतीय मूल के चिकित्सक अपनी महान उपलब्धियों और अपनी मातृभूमि भारत, अपनी गोद ली हुई भूमि भारत अमेरिका संबंधों के परिवर्तन के लिए बहुत महत्वपूर्ण तरीके से योगदान पर गर्व करते हैं व भारत को लागत प्रभावी बनाने में मदद करते हैं। भारत में प्रतिवर्ष आयोजित वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन भारतीय अमेरिकी डॉक्टरों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों पर ध्यान केंद्रित करने, भारत में स्वास्थ्य सेवा के वितरण में अंतर लाने में एक प्रमुख योगदान रहा है। वर्तमान विषयों पर शैक्षिकी कार्यशालाओं के अलावा GHS में एक सुव्यवस्थित CEO फोरम शामिल है, जिसमें अमेरिका और भारत के प्रतिष्ठित स्वास्थ्य सेवा नेताओं का एक पैनल शामिल है, जो गैर संचारी रोगों को नियंत्रित करने के लिए रोग प्रबंधन के बजाय निवारक देखभाल की आवश्यकता पर बल देता है। कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्रों, बुनियादी ढांचे में निवेश, स्वास्थ्य सेवा वितरण का आधुनिकीकरण, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में प्रत्येक राज्य के लिए विशिष्ट निजी सार्वजनिक सहयोग पर चर्चा की जाती है। विशिष्ट योजनाएं निर्धारित की जाती हैं, जिन्हें आने वाले महीनों में अनुवर्ती कार्रवाई के लिए एक श्वेत पत्र रिपोर्ट में भेजा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय मूल के चिकित्सकों के बढ़ते दबदबे को हर जगह देखा जाता है। भारतीय मूल के कई चिकित्सक देश भर में स्वास्थ्य देखभाल, शैक्षणिक, अनुसंधान और प्रशासनिक पदों व महत्वपूर्ण पदों पर हैं। भारतीय डॉक्टरों ने अमेरिकी चिकित्सा समुदाय में एक आरामदायक जगह बनाई है और अपनी कड़ी मेहनत, समर्पण, करुणा और अद्भुत कौशल और प्रतिभा के साथ खुद का नाम कमाया है। पिछले 17 वर्षों में API नेतृत्व, सहयोग और कई चिकित्सा संगठनों की स्थापना करने में सक्षम रहा है। ये संबंध और सहयोग हमारे लिए जुड़े रहने और हमारे समुदायों पर एक शक्तिशाली प्रभाव डालने के लिए महत्वपूर्ण है। जनवरी 2022 और 2023 में ग्लोबल हेल्थ समिट के दौरान भारत में सर्वाइकल कैंसर के लिए जागरूकता और रोकथाम पहल का आयोजन किया गया था। API ने 2022 में भारत में जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त HPV टीके दान किए। इस शिखर सम्मेलन का ये लक्ष्य भारतीय आबादी को प्रभावित करने वाले प्रमुख रोग राज्यों के लिए देखभाल के मानक की एक संयुक्त सिफारिश विकसित करना है। डॉक्टर गौतम समादर, पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ वापी। हम हर साल इंडिया में आते हैं जनवरी के महीने में टू डू ग्लोबल हेल्थ समिट। ये 17 साल से चला आ रहा है। इसका मिशन यही है कि हम लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं, वी हैव टू गिव बैक टू द मदर इंडिया। तो हर साल हम लोग आते हैं और एक एक टॉपिक लेते हैं, उसके ऊपर हम करते हैं। अगले साल का टॉपिक है माँ बचाओ, मैटरनल। तो वही मिशन से हम लोग आए हैं। तो हम लोग के पास 1 साल है इसके लिए काम करना। तो मैं चाहता हूँ कि प्रेस इसको ठीक से बढ़ावा दे और हम लोग इसका सक्सेसफुल समिट, इसका जो कंक्लूजन है इंडिया के मैटरनल हेल्थ के लिए लाभदायक हो। माँ बचाओ का तो मेन थीम है, बट जब हम लोग आते हैं 3 दिन के लिए, हम लोग का 8 से 12 घंटे CME होता है। उसमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये नेट कोलेस्ट्रॉल सब कवर होता है। सब बड़े बड़े प्रोफेसर USA से आते हैं, इंडिया हम लोग को कोलैबोरेशन होता है। तो माँ बचाओ एक खाली थीम है, और हम लोग सब टॉपिक में हम लोग सबको एजुकेट करते हैं। On माँ बचाओ, we want to the help of media to help us educate and also help us raise awareness and prevent it. Because unless we can educate the mother, there is very little hope in healthcare in the country. So that is one of our main primary goals. Summit ke we have a lot of plans, especially the incoming president is a woman. And I'm a woman's leader. So what we are going to do is good health care. We are going to plan mother and the child health. It could be telemedicine. It could be in person. Whatever we could do, we can teach CPR. We can teach how to give a shock to the heart, like an AED program. And we planned so many. Even because of Corona, people suffering from mental health and they're committing suicide. So we are fundraising, helping them how to avoid suicidal committing. Even physicians are doing. So we are helping. We have various projects and we are planning and we want your help so that we can work hand in hand. बेसिकली हमारा लीडर भी है वुमेन,
हमारा ग्लोबल समिट का ऑल्सो चेयर ऑल्सो वुमेन। हम लोग माँ बचाओ थीम हम लोगों ने लिया, ये डिफरेंट होगा। और डिफरेंट ये भी होगा कि हम लोग हर साल हम विल लर्न अ डिफरेंट थिंग, हम लोग टेक दैट एक्सपीरियंस और दूसरे साल विल मेक इट मच बेटर। एक और चीज हम लोग कर रहे हैं कि आप लोग को पता है कि ईएमटी यानी कि जो एम्बुलेंस में जो पहले आपको लेकर एम्बुलेंस हॉस्पिटल तक जाता है, उनको कैसा तैयारी करें, उनको कैसे एजुकेट करें, क्योंकि दे आर योर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। डॉक्टर तक पहुंचने के टाइम में अगर उनको शॉक मत दो, एड मत दो, आईवी फ्लूइड मत चलाओ, ये सब करने के, ये जो घर से जो है डॉक्टर खाने तक वो जो ईएमटी उसका ट्रेनिंग, उसका टेक्नीशियन ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट। This will be the 7th summit which is happening next year in Delhi, and I have no doubt under the leadership of Dr. Anjana Samadar, Gautam Samadar and the team, that summit is going to be very, very successful. We have a lot of activities planned for the next year, and both teams in USA as well as in India is working very hard to make that summit very successful. And the focus of the summit is going to be, as we said, Ma Bachao or Beti Bachao. And with that focus is there. At the same time, there are multiple more activities will be planned. There will be continuing medical education activities. There will be educational seminars. There will be awareness programs. We also do what is called anti-obesity programs. We also run what is called as we are partnering with the health ministry to create the emergency medicine department in each hospital. Because as you know, in India, there is a CMO, but there is no emergency medical department. So that will be developed, and the residency program in each medical school is being developed as we speak now. The next project is going to be just one thing, family medicine is also being developed. माँ को बचाए तो children will have a better nutrition. Mom will take care of the whole family. As we know in India, mom is the most important part of the family, and she is the one, once you take care of the mom, everything will be good. But from a CME point of continuing medical education, we're going to encourage all the medical doctors and the medical students and PGs to be aware of what we are doing there. We have a lot of protocols in US. So by using the protocols, we can make aware of what is going on and make this successful GHS next year. We are working with a lot of major hospitals in India, so that we can start the programs and establish with them whatever things, all the programs we're doing it now. We are working with the major hospitals from here. तो ऐसा नहीं है कि एक समिट में ही आप जो टॉपिक लाते हैं उसी पर आप काम करते हैं। हमारी कंटिन्यूटी ऑफ केयर है, जैसे कि हम पिछले 10 साल से एक एक टॉपिक लेके चल रहे हैं। ट्रॉमा पे किया था हमने, फिर ट्यूबरकुलोसिस पे किया था हमने, तो उसके ऊपर भी हम कंटिन्यू करते हैं लॉन्ग टर्म। तो उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं कि अभी तक क्या हुआ है और आगे हमें उसे क्या करना है। The largest ambulance service, emergency research institute, is being operated in India. We are running 15,000 ambulances, the largest operation in the world, and we learn from each other. Our experts go there and they deliver, and the experts come here. It's a process of learning from each other for common good. अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।